अब एक और मेथड ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस है, दैट इज फार्मा नेट सिलेक्टिविटी। अब इसके ऊपर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था, पता है, वैसे तो ऑफिशियली सिलेबस में नहीं था लेकिन एग्जाम में आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें ट्राई करना है, सीखना है। ओके, तो फार्मा इज द नेम ऑफ दिस जेंटलमैन जिसको आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। इसका पूरा नाम है यूगेन फार्मा। ओके, एंड ही इज अ प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। पीछे लिखा हुआ भी है स्क्रीन पे, ठीक है। अभी पढ़ाते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ द फंड मैनेजर टू जनरेट additional return. Is it right? Because of his stock selection skill. क्या फंड मैनेजर एफिशिएंट है? अगर उसका स्टॉक सिलेक्शन स्किल की वजह से पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है, दैट मीन्स ही इज एफिशिएंट. So it is an analytical framework that gives us a detailed breakdown of the performance. तो इसने क्या किया है, इसने परफॉर्मेंस को और डिटेल में एनालाइज किया है. According to Pharma, total return is risk-free return plus excess return. बराबर, रिस्क फ्री रिटर्न तो मिलना ही चाहिए. उसके अलावा अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हमें एक्सेस रिटर्न मिलना चाहिए. नोट्स में सब लिखा हुआ है, फिलहाल लिखना मत. एक्सेस रिटर्न इज ड्यू टू टू रीजन्स. वन, एक्सेस रिटर्न इज ड्यू टू रिस्क बेयरिंग. एक तो आप जो रिस्क लेते ही हो. दूसरा, एक्सेस रिटर्न इज ऑल्सो ड्यू टू स्टॉक सिलेक्शन. ठीक है, अगर आपने अच्छे से स्टॉक सिलेक्ट किया तो उसकी वजह से भी जो एक्स्ट्रा रिटर्न आता है. तो आज आपके लिए नया ये होगा, रिस्क बेयरिंग के लिए तो आपने ऑलरेडी कई बार निकाला है, बट टुडे विल ऑल्सो लर्न how much is the reward for stock selection. So now we'll come to this Pharma model of net selectivity. It is also called underline decomposition of excess return model. ये जो excess return आ रहा है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं. तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क की वजह से कितना है, अनसिस्टमैटिक रिस्क की वजह से कितना है, और स्टॉक सिलेक्शन की वजह से कितना है. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कंपोनेंट इनटू थ्री, द एक्सेस रिटर्न इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम, सेकेंड इज अनसिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम, एंड थर्ड इज रिवॉर्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन. तो फंड मैनेजर की एफिशिएंसी आपको समझ में आएगी इफ ही इज एबल टू ऑल्सो जनरेट एडिशनल रिटर्न ड्यू टू सुपीरियर स्टॉक सिलेक्शन स्किल. ओके, अब आपको सिर्फ एग्जाम में ये क्वेश्चन जो आएगा उसमें तीनों का कैलकुलेशन बताना है. बहुत ही ईजी है. This model evaluates the performance of portfolio or mutual fund on the basis of reward for selection of the stock in the portfolio. Systematic risk तो सबको ही लेना है, unsystematic risk तो सबको ही लेना है. आपकी असली स्किल किधर है, जब आप सही स्टॉक सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करेंगे. Is it right? If the reward for stock selection is positive, ये जो थर्ड कंपोनेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव का मतलब अच्छा परफॉर्मेंस, तुम्हारे अच्छे स्टॉक सिलेक्शन की वजह से हमें एडिशनल एक्सेस रिटर्न मिला है. और ये नेगेटिव भी हो सकता है. नेगेटिव मतलब पुअर स्टॉक सिलेक्शन. इसीलिए कई बार होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसके दूसरे कंपैरिजन में जो सेम टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम है बट उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन स्किल ऑफ द फंड मैनेजर. तो अभी मैंने क्या किया है, टोटल रिटर्न को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया है.
रिस्क फ्री रिटर्न, एक्सेस रिटर्न। एक्सेस रिटर्न को दो पार्ट में डिवाइड किया है, रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क दैट इज प्रीमियम फॉर रिस्क बियरिंग, एंड दूसरा रिवॉर्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन। रिवॉर्ड फॉर स्टॉक risk bearing is also divided into two parts: premium for systematic risk, premium for unsystematic risk. Is it right? तो अभी हमें क्या करना है, अब आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन में, कंप्यूट प्रीमियम फॉर सिस्टमैटिक रिस्क, प्रीमियम फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड द रिवॉर्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन, राइट। यानी टोटल स्टॉक का पोर्टफोलियो का रिटर्न 20% है, तो एक्चुअली इसमें 4 कंपोनेंट है। पहला एक रिस्क फ्री रिटर्न है, दूसरा एक प्रीमियम फॉर सिस्टमैटिक रिस्क है, तीसरा प्रीमियम फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क है, और चौथा रिवॉर्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में आपको ये कैलकुलेशन सीखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आता है, अभी तक सिर्फ 1 या 2 बार ही देखा गया है, लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम में आ गया और तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। इसलिए 1-2 क्वेश्चन करके जाना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जब जब टाइम मिलेगा घर पे उनको करते रहना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करने हैं, टाइम जैसे जैसे मिलेगा करते जाना, क्योंकि अब मेरा काम जो है यहाँ पे लगभग ख़त्म होने आ गया है। जितना कॉन्सेप्ट था सब हो गया। कल के सारे होमवर्क हो गए हैं या कुछ बचे हैं? एक आध बचा है, ठीक है, आज कर लेना। आज ज़्यादा होमवर्क नहीं है, सिर्फ 5-6 रहेंगे, ठीक है। So let us come to pharma net selectivity model. According to this model, return of a portfolio is divided into 4 components. एक तो risk free return है, दूसरा premium for systematic risk which we will call P1, premium for unsystematic risk will call P2, and reward for net selectivity or stock selection which will call P3. So in short, we will write Rp equal to Rf plus P1 plus P2 plus P3. Rp is the return of the portfolio. अब P1 यानी सिस्टमैटिक रिस्क प्रीमियम, उसका फॉर्मूला हमारे लिए कोई नया नहीं है। नया है, याद करो, ये फॉर्मूला बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इंटू RM माइनस RF, ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में ये फॉर्मूला यूज किया आपने। बीटा रिप्रेजेंट सिस्टमैटिक रिस्क, बीटा इज अ मेजरमेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इंटू RM माइनस RF विल गिव यू प्रीमियम फॉर सिस्टमैटिक रिस्क, एंड देन P2 is premium from a fully diversified portfolio minus premium for systematic risk, यानी टोटल प्रीमियम फॉर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और उसमें से हमने माइनस कर दिया प्रीमियम फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज द प्रीमियम फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क। टोटल प्रीमियम फ्रॉम अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो माइनस प्रीमियम फॉर सिस्टमैटिक रिस्क करेंगे तो बचे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब ये स्टूडेंट को याद करना होगा, चांसेस तो कम ही लग रहे हैं। आपने पोर्टफोलियो चैप्टर में कैपिटल मार्केट लाइन पढ़ा था, उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा था, RF प्लस RM माइनस RF, बिकॉज कैपिटल मार्केट लाइन डील्स विथ फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इन अ कैपिटल मार्केट लाइन all portfolios are fully diversified into sigma P upon sigma M। तो ये जो पोर्शन है that is the premium from a fully diversified portfolio,
और ये जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा, दैट इज प्रीमियम फॉर सिस्टमैटिक रिस्क, ये कहाँ से आता है? सिक्योरिटी मार्केट लाइन से आता है, बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, राइट। दोनों का डिफरेंस लेना है आपको। कैपिटल मार्केट लाइन से आपको प्रीमियम मिलता है फॉर अ फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सिक्योरिटी मार्केट लाइन से आपको मिलता है प्रीमियम फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। द डिफरेंस इज प्रीमियम फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब इसको उन्होंने सिंप्लीफाई किया है ताकि आपको अगर मान लो जल्दी सॉल्व करना हो, अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो ये कम से कम याद रखना, CML का जो प्रीमियम था माइनस SML का प्रीमियम, इज इट राइट? इसमें क्या कॉमन है? RM माइनस RF कॉमन है। कैन आई राइट लाइक दिस, RM माइनस RF इंटू ब्रैकेट सिग्मा P अपॉन सिग्मा M माइनस बीटा। तो मैथमेटिकली इस स्टेप को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि RM माइनस RF इज कॉमन, बट फिर भी आपको दोनों में से जो फॉर्मूला याद आ जाए वो लिख देना, ठीक है। दोनों याद नहीं है तो याद करना CML का प्रीमियम क्या था माइनस SML का प्रीमियम, ओके। कुछ तो याद रखना होगा ना। तो यहाँ पे सिग्मा P का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड, सिग्मा M इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट, RM इज द रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो। तो ये हो गया हमारा P2। अब P3 कैसे आएगा? P3 इज द बैलेंसिंग फिगर, P3 इज द बैलेंसिंग फिगर। P3 का मतलब है पोर्टफोलियो का रिटर्न टोटल, उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न निकाल दो, प्रीमियम फॉर सिस्टमैटिक रिस्क निकाल दो एंड प्रीमियम फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल दो। बचा क्या? जो भी डिफरेंस अब बचेगा दैट इज द रिवॉर्ड फॉर सुपीरियर स्टॉक सिलेक्शन और फार्मा नेट सिलेक्टिविटी। तो फार्मा का कहना है ये अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, P3 पॉजिटिव आ रहा है, देन द फंड मैनेजर हैज जनरेटेड एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव प्रीमियम फॉर सिस्टमैटिक रिस्क एंड प्रीमियम फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड देयरफॉर ही इज एफिशिएंट। बस इतना ही काम है और हमारे सिलेबस में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी जैसा कि मैंने कहा कि एक दो बार ही आया है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा और टाइम नहीं देंगे, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने दूसरी बुक से लेकर आया हूँ मैं, जिसको आप आपके टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन नंबर 66 पर आएंगे, वहीं नीचे है क्वेश्चन 66। पहले एक बेसिक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर एक इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, रिस्क फ्री रिटर्न 11% है, मार्केट पोर्टफोलियो 17% है और पोर्टफोलियो का रिटर्न 22% है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 12.5, मार्केट का 10 और बीटा इज 0.85। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट फार्मा नेट सिलेक्टिविटी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सेम है लेकिन इस बार इन्होंने रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो पहले 22 था अब उसको चेंज करके 18% कर दिया है। समझ में आया? बोलो हाँ। तो क्या करें, सॉल्व करें? कैसे करना है? लिखना, नोटबुक में लिखना। पहले लिखना P1। P1 is the premium for systematic risk. P1 is the premium for systematic risk. Beta of the portfolio into RM minus RF. Beta of the portfolio दिया हुआ है 0.85, RM is 17 minus RF is 11. कितना आया? 5.1 आया। अभी लिखना P2। P2 का मतलब ब्रैकेट में लिखो प्रीमियम फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क।
एग्जाम में डायरेक्टली P2 मत लिखना, प्रीमियम फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क लिखना। फॉर्मूला देखो ऊपर, 2 फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, जो ठीक लगे। RM माइनस RF इंटू ब्रैकेट सिग्मा P अपॉन सिग्मा M माइनस बीटा। कितना आया? हाँ जी, 2.4 is right. 2.4 is right. Now write down P3 ब्रैकेट में लिखना रिवॉर्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन। P3 ब्रैकेट में रिवॉर्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन, रिवॉर्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन इज इक्वल टू RP माइनस RF प्लस P1 प्लस P2। सॉल्व करके बताना कितना आंसर आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? फाइनल आंसर 3.5% आ रहा है क्या? थ्री पॉइंट फाइव। अभी लिखना केस 2। केस 2 when RP is equal to 18%, when RP is equal to 18%, when RP is equal to 18%, तो अभी सिर्फ आपको P1 तो उसकी वजह से अफेक्ट नहीं होगा, P2 उसकी वजह से अफेक्ट नहीं होगा, क्या P3 अफेक्ट होगा? P3 विल बी अफेक्टेड, P3 विल बी अफेक्टेड। बोलो जी, P3 विल बी अफेक्टेड। हाँ, -0.5। तो अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न 18% है तो P3 इज नेगेटिव, यानी यहाँ पर परफॉर्मेंस खराब हुआ है। लेकिन अगर पॉजिटिव 3.5 है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। इज इट राइट? सो इन समरी, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are 2 options. You can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you will get class notes, 2 volumes. You will get one MCQ question book. You will get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry. We have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort, you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English. But mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class.
we are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are two options. If you purchase Google Drive, you have two options: validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you'll have to pay 1,000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you'll get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.